आगामी नगरीय निकाय चुनाव में क्या है जनता का मिजाज, किन विकास के मुद्दों पर पार्षद और अध्यक्ष ने तोड़ा जनता का दिल। नाली की समस्या सबसे ज्यादा, सफाई की। जनता की किन अपेक्षाओं पर पार्षद नहीं उतर पाए खरा। घर में नल रहने के बाद में हम मंदिर का पानी भरते हैं सरकारी नल से, और नाली तो ऐसी टूटी है कि घर में कहीं बैठ नहीं सकती, इतनी पास आ रही है। कहां हो गई पार्षदों से चूक, हम बताएंगे आपको नगर का सूरत हाल। वोट किया जब चुनाव में, तो आपने क्या समझ करके वोट? अच्छा समझ के करे बेटा। तो जब आपने वार्ड पार्षद को पहले भी नहीं देखा था, तो फिर आपने देखा था, जब से चुनाव जीता तब से नहीं देखी, आए नहीं है। देखिए हमारा खास कार्यक्रम वार्ड परिक्रमा BTV न्यूज चैनल पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं BTV न्यूज़ का खास कार्यक्रम वार्ड परिक्रमा। वार्ड परिक्रमा के इस कार्यक्रम में आज हम खड़े हैं वार्ड क्रमांक 6 में। वार्ड क्रमांक 6 जो कि बालाघाट नगर का एक चर्चित क्षेत्र है। चर्चित इसलिए क्योंकि यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक पंचमुखी हनुमान मंदिर है और दूसरा देवी तालाब। तो आज हम जानेंगे वार्ड नंबर 6 से जुड़ी कुछ समस्याओं के बारे में, और साथ में यह भी जानेंगे कि यहाँ के जो पार्षद हैं जिनका पुराना पंचवर्षीय कार्यकाल कैसा रहा, उन्होंने अपने क्षेत्र में कैसे विकास कार्य किए, और इन 5 वर्षों के बाद इस क्षेत्र की समस्याएं अभी फ़िलहाल में कौन सी है। तो बात करते हैं वार्ड नंबर 6 के रहवासी से। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम है राकेश पटेल। आपके वार्ड में अभी फ़िलहाल में कौन सी समस्याएं हैं? हमारे वार्ड पे अभी कोई भी समस्या नहीं है, पानी भी मिल रहा है, नली भी साफ हो रही है, कोई परेशानी नहीं। मतलब आपके वार्ड में किसी तरह की कोई समस्या नहीं, कचरा प्रबंधन नियमित हो रहा है, नाली की सफाई हो रही है, और इसके अलावा यदि कोई समस्या हो आपको? जी कुछ भी समस्या नहीं है। मतलब जो पुराना पंचवर्षीय कार्यकाल रहा वार्ड पार्षद का, वो पूर्णतः आप उसमें 100 में से 100 अंक दे रहे हैं? जी 100 तो नहीं, 99%। अभी तो बचे हुए, अभी जब तक के चुनाव की तारीख नहीं होती। नाम बताएं अपना। रोहित गुप्ता। आप वार्ड क्रमांक 6 के रहवासी हैं, तो आपको अभी यहाँ पर कौन सी समस्याएं देखने में आ रही हैं? यहाँ सूअर और जानवरों की बहुत समस्या है, जिसके कारण एक्सीडेंट वगैरह भी होने का चांस रहता है, और बस हो गया, बाकी तो सब। जब यदि सूअरों की समस्या है तो निश्चित तौर पर वे गंदगी भी फैलाते होंगे जी। तो इस समस्या किस तरह की परेशानी होती है इससे आपको? उसके लिए हमने कलेक्टर को भी 1-2 बार लिखे, लेकिन उसके बारे में कुछ हुआ नहीं। आप वार्ड नंबर 6 के रहवासी हैं, तो वार्ड नंबर 6 में आप जहाँ रह रहे हैं, आपको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? मेरे को कोई परेशानी नहीं होती है और कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। केवल रोड में बच्चे खेलते हैं, गाड़ियाँ आती जाती हैं, बस वही दिक्कत होती है जी। इसमें तो नगर पालिका आपकी कोई ऐसे विशेष मदद नहीं कर सकता। हाँ। तो आप जो पिछला जो कार्यकाल रहा, 5 वर्षों का कार्यकाल रहा, तो आप इस कार्यकाल से खुश हैं? सब कार्यकाल से मैं खुशी हूँ, मेरे को कोई दुख नहीं किसी प्रकार का। बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर इन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। वार्ड नंबर 6 के ये पुराने कार्यकाल से, जो पंचवर्षीय कार्यकाल था पार्षद का, उससे ये बहुत खुश हैं। अपना नाम बताएं। मेरा नाम राजू कुरील है, मैं वार्ड नंबर 6 देवी तालाब की पार पे रहता हूँ। जी। आप कितने वर्षों से यहाँ निवास कर रहे हैं? मैं तो जब से पैदा हुआ मैं यहीं निवास कर रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल में आपको किसी तरह की परेशानियाँ हैं? परेशानियाँ तो इतनी हैं कि अब क्या बताएं। देवी तालाब देखो काई से बचा जा रहा है, आने जाने वालों को बदबू के मारे परेशान। सूअर इतनी ज़्यादा घूम रही तालाब के किनारे, उसको कोई देखने वाला नहीं है। और यहाँ तो दलगत राजनीति के तहत लोग काम करते हैं। मेरे घर के सामने का लाइट आज 1 महीने से बंद है। मैंने नगर पालिका में आवेदन भी लगा चुका हूँ। क्या है कि मैं कांग्रेस से बिलोंग करता हूँ, पार्षद दूसरा होने के कारण उसको रोका जाता है, मत लगाओ करके। मैं गया हूँ कई बार, और मेरे मोहल्ले से और 2-4 लोग जाके बोले तो वो बोल रहे हैं, बोले हाँ रहने दो, उसको बंद रहने दो। तो आपने इस समस्या से वार्ड पार्षद को अवगत कराया था? वार्ड पार्षद तो बाजू का, उनको तो दिखता है। अच्छा, उसके बाद भी कोई अभी तक कार्यवाही नहीं की गई? नहीं, मैं तो अभी 3 दिन पहले भी एक आवेदन मेरी लगी है। 3 दिन बाद यानी 4 दिन पहले करण कनौजिया ने खुद जाके स्वयं लिखा के आया है। रोका जाता हुआ उसके सामने की लाइट चालू मत करो। इनका कहना है कि इन्होंने अपनी परेशानियों से नगर पालिका प्रशासन को और वार्ड पार्षद को भी अवगत कराया, लेकिन इनकी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर राजनीतिक द्वेष की भावना सामने आ रही है। आप अपना नाम बताएं। उषा सोनवानी। आपको अभी किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? परेशानी तो अगले साल से ही भोग रही हूँ मैं, और ये राशन पानी भी नहीं मिल रहा था, जो सरकार देवा भी रही थी, तो मेरे घर में 1 गिलास भी चावल नहीं आया, 1 किलो भी नहीं आया।
पर मेरे को 2 वक्त 3 वक्त अल्लाह रखा ने लाके दिए। तो मैं अपनी घर की परेशानी और उसी आषाढ़ के समय में मेरा आदमी ख़त्म हो गया, पर कोई भी ऐसा देखे नहीं मोहल्ले में कि इन लोग कौन सी स्थिति से चल रहे हैं। इसलिए मैं अल्लाह रखा ही को बोलते रही। और रहा सवाल हमारे इधर साफ़ सफाई का, तो कोई आता है तो एक जगह का कचरा उठाता, दूसरी जगह का नहीं उठाता। उसको भी 1-2 दफ़े बोली मैंने, तो बोलते हैं हमारे माँ बाप जो दूसरे हैं वो जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। अपना नाम बताएं। पूजा कनौजिया, जी, आप कहाँ पे रहती हैं? वार्ड नंबर 6 पे देवी तालाब के सामने। जी, अभी किस तरह की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा पहले है? ये है कि मेरे घर के सामने आप जाके देखिए, इतना कचरा, इतनी गंदगी है जिसका कोई हिसाब नहीं है। दूसरी बात, पार्षद हम लोग को कोई सहयोग नहीं करता। तीसरी चीज़ ये है कि पार्षद को हम बोल बोल के थक जाते हैं कि हमको ये करो वो करो। पिछले 6 साल से मेरे हस्बैंड ख़त्म हुए हैं, लेकिन मैंने पार्षद को हर बार बोली कि मेरी पेंशन बना दे, मुझे सहयोग मिले, तब भी पार्षद ने मुझे सहयोग नहीं दिया। लेकिन अभी 8 महीने से मुझे अल्लाह रखा जी ने सहयोग दिए हैं, जो समर्थन कर रहे हैं हमको राशन से, हर चीज़ से। हमारे घर में जिस तरीके की लागत थी तो हमने पार्षद के पास बार बार जाके बोला है पार्षद को, लेकिन पार्षद ने ध्यान नहीं दिया। रोज़ नए नए हादसे हो रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जा रही हैं, ये रोका जाता नहीं है। नगर पालिका जाओ आवेदन देने तो कोई सुनता नहीं है हमारी। तो फिर किस चीज़ का पार्षद है ये? 5 साल से पार्षद बना वो उन लोगों के लिए जो मरा रहे हैं उनकी मदद करता, ना कि हमारी करता है। तो हम तो चाहेंगे कि हमारा पार्षद बदले। अपना नाम बताएं। विद्या सुरेन से। आप वार्ड नंबर 6 की रहवासी हैं, आपको किस तरह की समस्याओं का यहाँ सामना करना पड़ रहा है? समस्या बहुत है। देखो हमारे घर में लाइट का बिल भी इतना आता था, हम इतने परेशान थे। हमने भैया को बताया हमारी समस्या, ये अल्लाह रखा भैया ने हल करे। वार्ड का पार्षद हमारा कोई सुनवाई नहीं करता। एक चक्कर पानी का टैंकर आया, हमने बोले भैया हमारे इधर पानी का टैंकर भेजो, हमारे इधर पानी की बहुत परेशानी हो रही, तो इधर नहीं भेजे उन्होंने, उधर के वार्ड में बंटवा के चले गए। और नाली भी इतनी बज भरे रहती, नाली में भी ध्यान नहीं देते, कभी सुनवाई नहीं करते, कभी सफाई नहीं होती नाली की। आप जाके नाली का देख लो, फोटो ले लो। नगर पालिका प्रशासन के द्वारा बार बार ये दावे किए जाते हैं कि हमारे द्वारा सफाई का कार्य और कचरा प्रबंधन का कार्य निरंतर किया जा रहा है, तो क्या नियमित सफाई आपके क्षेत्र में होती है? नहीं होती भैया, नहीं होती। कचरा भी उठाते नहीं, बोलो तो बिल्कुल ध्यान नहीं देते। कचरा उठाने वाले भी अपन बोलेंगे वहाँ गंदगी पड़ी उठा लो, तो बोलते हमारा काम नहीं है वो। इस तरह की कार्यप्रणाली निश्चित ही स्वच्छता सर्वेक्षण को यहाँ पर पलीता लगाती हुई नजर आ रही है। आइए हम बात करते हैं वार्ड के दूसरे रहवासियों से। अपना नाम बताएं। श्रीमती लक्ष्मी कनौजिया। जी, आप वार्ड नंबर 6 की रहवासी हैं, आपको किस तरह की परेशानियां यहाँ पर हो रही हैं? यहाँ तो बहुत सी परेशानियाँ हैं, बहुत इतनी परेशानियाँ हैं। नालियों में कचरा ला के डाल देते हैं, घर के लोग अपने घर के सामने कचरा नहीं रखते, नालियों में ले जा के डालते हैं। उससे मच्छर होते, कीटाणु होते, बच्चे बीमार होते हैं। सबसे ज़्यादा तो परेशानी यही करते हैं, घर के लोग ही कचरा ला के नालियों में डालते हैं। तो आपने इन समस्याओं से वार्ड पार्षद को अवगत कराया है? वार्ड पार्षद तो हमारा इतना अच्छा है कि हर चीज़ की समस्या का हल करने खड़ा हो जाता है, लेकिन नागरिक लोग समझे ना, नागरिक लोग नहीं समझते हैं। हमारा पार्षद तो जब फोन करो तब आ जाता है, कचरा निकलवाता है, सफाई करवाता है, लेकिन ये घर के लोग समझदार नहीं है ना। मतलब आपको नगर पालिका प्रशासन और पार्षद से कोई परेशानी नहीं है, इन्हें परेशानी है जनता से जो जागरूक नहीं है और लगातार कचरा सड़कों पर फैला देती है। अपना नाम बताएं। आशीष पटेल। जी, आप वार्ड नंबर 6 के रहवासी हैं, तो अभी इस क्षेत्र में किस तरह की परेशानियां, किस तरह की समस्याएं आपको हो रही हैं? जी, अभी तो किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। हमारा पार्षद है और नगर पालिका जी पूरे अच्छा काम कर रहे हैं। और कुछ एरिया डेवलपमेंट है, कच्चा है, तो उसमें तो थोड़ी परेशानी जाएगी, क्योंकि वार्ड नंबर 6 काफ़ी डेवलपमेंट एरिया है। अभी फ़िलहाल काफ़ी बढ़ते जा रहा है, तो हर जगह नहीं, जहाँ जहाँ सुविधा हो रही, सड़कें की, नालियों की सफाई, ये सब काम चल रहा है। पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल में किस तरह के विकास कार्य आपको देखने को मिले? जी, इस बार अच्छे विकास कार्य मिले। सड़कें, नाली और जो नाला का पानी तालाब का आता था वो सुधार हुआ है। नालियाँ सुबह शाम सफाई हो रही है और घर घर कचरा गाड़ी आती है, बस अच्छी सफाई हो। मतलब पुराने जो 5 वर्ष का कार्यकाल था उससे आप खुश हैं और आने वाले समय में उन्हीं को आप पुनः देखना चाहेंगे? जी जी। अपना नाम बताएं। मेरा नाम स्नेहलता श्रीवास्तव, वार्ड नंबर 6 से हूँ, चित्रगुप्त नगर से। जी, आपको अभी फिलहाल वर्तमान में किस तरह की परेशानी? प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, वो तो कचरे वाले की भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जो बंदियां हैं तो लोग सुबह उठ के कचरा वहाँ फेंकते हैं, 10 बजे कचरा वाले आएगा, 10 बजे तक कचरा रहता नहीं है। आजकल कीड़ा मकोड़ा भुनकी इतनी रहती है कि बच्चे बीमार होते हैं, है ना।
तो कचरा वाले 8 बजे आए तो अपन कचरा निकाल के बाहर फेंक दें, और नहीं तो रोड में फेंकेंगे खाली स्थान पे। मेन कारण। दूसरे कारण, महाकाल के जो पीछे बंदी है वो मकान किसी और की ज़मीन है, उसमें प्लाट का जो पूरा पानी भरता है, वो पानी को स्टेक लगाया जाए और उनको बोला जाए मकान बनाइए, नहीं तो हमारे घर के अंदर से पूरा पानी भरता है। और जो पीछे की बंदी है हेडपम्प के पास को, उसमें नाले में नाली को मिलाया जाए। बरसात आती नहीं है, पूरा पानी गिरता है, रोड में बच्चे गिरते हैं, जेंट्स गिरते हैं, लेडीज़ गिरते, कभी कभी बच्चे वाली भी रहती है जो लेडीज़, वो भी गिर जाती हैं। तो इसलिए इसका समाधान कीजिए, बाकी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है पार्षद से। मतलब जो इनका पिछला कार्यकाल रहा आपसे संतुष्ट है? संतुष्ट है। क्यों है कि इतने पानी से हम लोग कुर्सियाँ रख के उतरते थे अपने घर के लिए, आज वो सुविधा है। रोड में पानी इस साल भी भरा था, लेकिन हमारे दरवाजे के अंदर था। मेन कारण पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं, पार्षद से भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बस इतना है कि पार्षद हम लोगों को ध्यान देके जैसे कोई चीज़ बोलते हैं उसका समाधान करते हैं। सुअर मारती है तुरंत भिजवाते हैं, कचरा वाला तुरंत भिजवाते हैं। किसी यहाँ पानी की कमी है, टैंकर जरूर आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं हमको पार्षद से। सही। लक्ष्मी मड़ावी। वार्ड नंबर 6 के आप रहवासी हैं, आपको किस तरह की यहाँ पे दिक्कतें हो रही हैं? सर पहले क्या बोलते भाई क्या बोलते भाई कचरा उठाने वाले कोई नहीं आते, पूरी गंदगी मची हुई है। और क्या बोलते भाई हमारा कार्ड में नाम नहीं जुड़ रहा था 6 साल से, तो हमारे बच्चों का भी नाम नहीं जुड़ रहा था, तो इन्हें अल्लाह रखा भैया ने हमारा कार्ड में नाम जुड़वा के दिए हैं। हमने वार्ड मेंबर को बोल बोल के मतलब बहुत बोले, मगर उन्होंने हमारा कोई काम ही नहीं किए, सुने ही नहीं। फिर अल्लाह रखा भैया के पास गए तो तुरंत में काम हो गया हमारा। यहाँ के वार्ड प्रत्याशी तो लगातार दावा कर रहे हैं कि नियमित सफाई की जा रही है, कचरा प्रबंधन किया जा रहा है। नहीं हो रहा है सर जी, हमारा ये वार्ड में बोलते सभी है, लेकिन खुद ही आके देख लीजिए ना, खुद ही उनके पक्ष के लोग हैं इसलिए वैसे बोल रहे हैं, पर आप खुद स्वयं देखो जाके तालाब के आसपास। तो इनका जो पिछला 5 सालों का कार्यकाल रहा, उस दौरान आपकी ना ही नालियों की सफाई की गई, ना ही कचरा प्रबंधन। नहीं, 5 सालों में कोई भी सफाई नहीं हुई है, कोई भी आज नहीं हमारे वार्ड में। मतलब इन 5 सालों में वार्ड प्रत्याशी आपके क्षेत्र में नहीं आए? नहीं आए सर जी। लगातार शासन प्रशासन नगर पालिका इनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि यदि किसी प्लाट मालिक का खुला प्लाट पड़ा है और उसमें गंदगी हो रही है तो उस गंदगी को दूर करें और उसमें बाउंड्री वॉल से उस प्लाट को पैक करें। लेकिन और ये भी कहा गया था कि यदि प्लाट मालिक ऐसा नहीं करता है तो उस पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी, उसे एक लंबा चौड़ा अमाउंट जुर्माने के रूप में अदा करना होगा। लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हम लगातार इस क्षेत्र में ये दूसरा प्लॉट देख रहे हैं जो गंदगी से भरपूर है, जहाँ पर नालियों का जो पानी है वो यहाँ पर जमा हो रहा है और जानवर यहाँ पर चहलकदमी कर रहे हैं और ये गंदगी लगातार बढ़ती जा रही है और ये नई बीमारियों को यहाँ पर न्योता देती हुई प्रतीत। अपना नाम बताएं। रवि श्रीवास। आप वार्ड नंबर 6 के रहवासी हैं, तो आपको यहाँ किस तरह की परेशानियाँ देखने को मिल रही हैं? विगत 5 वर्षों से देखा जाए तो उससे पहले की समस्या तो हम लोग यहाँ नाव चलते थे पहले बारिश के समय में, रोड नाली की तो बड़ी समस्या थी वो तो अभी पिछले 5 वर्षों में पूरा कंप्लीट किया गया है। और साथ ही में 5 वर्षों से जल भराव जो होता था, 14 वार्डों का पानी यहाँ बहकर आता था, इससे हमारे घर से निकलना मुश्किल हो जाता था। हर वर्ष कोई परेशानी थी। इस पर अभी 2-4 सालों से देखा गया कि पूरी नाली वगैरह बनवाया गया पार्षद साहब की वजह से, तो अभी इस समस्या से निराकरण हुआ है। तो ये जो समस्याएं थी, जो प्रमुख समस्याएं थी, उसका निराकरण किस तरह से हुआ? किस तरह के विकास कार्य आपको देखने को मिले? इनके कार्यकाल में ही सब कुछ समझ में आया हमें। उससे पहले तो बस आश्वासन मिलता था कि होगा, बस इन्होंने लगातार कार्य किया। रोड नाली बराबर सब काम हो रहा है। रोड नाली के अलावा नियमित कचरा प्रबंधन और नालियों की सफाई जो है, जो एक प्रमुख मुद्दा रहता है, उसकी क्या स्थिति है? बिल्कुल बराबर टाइम पे सुबह आते कचरा लेने के लिए गाड़ियाँ आती है और जैसे कोई भी कार्य में ज़रूरत पड़ती है हमें तो तुरंत पार्षद साहब उपस्थित हो जाते हैं काम करने के लिए। मतलब कुल मिलाकर ये देखा जाए तो जो वर्तमान पार्षद है उनका कार्यकाल पूरी तरह से अच्छा रहा आपकी नज़र में? बिल्कुल बिल्कुल, उनका कार्यकाल संपन्न बहुत शानदार रहा है और आगे भी हम चाहते हैं कि पार्षद होने। आपका नाम बताएं। मैं सुमित श्रीवास्तव, वार्ड नंबर 6 का यहीं का रहवासी हूँ मैं। किस तरह की परेशानियाँ और किस तरह के विकास कार्य आपको देखने को मिले? देखिए, पहले यहाँ पे आज से 5 साल पहले रोड का और जो प्लाट्स में जो कचरा होते हैं वो, नालियों का, ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी यहाँ पे पहले। लेकिन अभी जब से ये पार्षद आया है जो नवनिर्वाचित था जो मनोज अहिरकर, उसके कार्यकाल में यहाँ लगभग वार्ड नंबर 6 में लगभग पूरी रोडें बन गई है। कचरा का ऐसा है भैया, कचरा 3 लोग हैं टोटल जो कचरा सफाई करते हैं। वार्ड नंबर 6 बहुत बड़ा है तो पॉसिबल नहीं कि एक समय में पूरी जगह हो जाए, तो जितना हो सकता है फिर भी रोज़ आके उन लोग कचरा उठाते हैं। वो घर वालों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी सफाई खुद रखें। अब जैसे खाली प्लॉट्स आप लोगों ने भी कैप्चर किए इस साइड में, वो प्लॉट्स वालों के जो मालिक है उनको इतना समझ होना चाहिए कि अपने प्लॉट्स को कवर करके सेव करें उन लोग।
बाजू वाले जो रहते हैं उन लोग वहीं पे कचरा डाल देते हैं, फिर पूरा नाम आ जाता है पार्षद के ऊपर कि सफाई नहीं होती। अब पार्षद वार्ड नंबर 6 का जो है, वार्ड नंबर 6 इतना बड़ा है, कहाँ ध्यान देगा वो अकेले। अब हम बात कर रहे हैं वार्ड नंबर 6 के पार्षद मनोज अहिरकर जी से। मनोज अहिरकर जी से हम ये जानना चाहेंगे कि पिछले 5 वर्षों में उन्होंने किस तरह के विकास कार्य किए और किस तरह के विकास कार्य अभी शेष हैं। जी बताएं, आपका पिछला 5 वर्षों का कार्यकाल कैसा सबसे पहले हमारा ये था कि प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें लगभग हमने 150 से 200 लोग का करवाए हैं, और सिर्फ देवी तालाब का जो एरिया है वो भी कोर्ट में केस चल रहा है, इस कारण से उनका नहीं हो पाया, तो लगभग पूरे लोग का हमने करा दिया। और लगातार एक मुद्दा छाया रहता है कि देवी तालाब की यहाँ पे साफ़ सफाई नहीं होती, लगातार यहाँ के रहवासियों को गंदगी का सामना करना पड़ता है, तो इसके लिए आप क्या किए पिछले 5 सालों में? सर वो तो पहले जबकि वो देवी तालाब आता है वार्ड नंबर 16 में, फिर भी हमने उसके टेंडर करवाया था 3.5 लाख का, और उसकी सफाई जैसे मैं पार्षद बना उसके समय पहले हमने टेंडर करा के समय पहला काम मैंने देवी तालाब की सफाई ही किया। सफाई करवा के फिर भी हर महीने में अपने पास केवल 3 लेबर है, 3 लेबर वार्ड बड़ा, और पूरी जगह की कैप्चर यानी पूरी जगह की नाली निकालना है, इधर का काम करवाना है, कि वो भी नहीं हो सकता, उतना हो नहीं पा रहा। और अभी क्या हो रहा है, अभी सब प्रशासन का वो चल रहा है, तो लेबर आते हैं सुबह 9 बजे, सुबह गैंग लग जाती है यहाँ पे, 7 बजे से गैंग लगती है, आती है 9 बजे, फिर वो एक टाइम कचरा लेते हैं, फिर 2 बजे भी 3 में से 2 लेबर आते हैं, तो वो भी क्या कितनी नाली सफा कर पाएंगे, कितना क्या कर पाएंगे, अभी सब प्रशासन का वो चल रहा है। अच्छा, इस क्षेत्र की जो प्रमुख समस्या थी जल भराव की, यहाँ पर बरसात के समय पानी काफ़ी भर जाया करता था, इस समस्या को कैसे दूर किया आपने? समय जो समस्या थी जल भराव की, पहले यहाँ नाव चलती थी, इस एरिया जो पूरा डूब जाता था, नाव चलती थी, तो हमने ये 36,64,000 का नाला बनाया वाला, और जो रेलवे किनारे हम लोग जेसीबी ले आके हर साल यानी एक आवेदन लेटर उसमें दे देते हैं रेलवे विभाग में, फिर उसको नाला जेसीबी से खुदवा देते हैं, और ये नाला बनवा दिए। और साइड की जो उधर पूरी रोड थी कच्ची, जहाँ कीचड़ इतना पानी होता था, सब अपन ने भरवा दिए। अभी समस्या ज़्यादा ये है कच्चा जो खाली प्लाट, वही समस्या पैदा करता है। आपने जो पिछला 5 वर्षों का कार्यकाल था, जितने वादे किए थे उसमें से कितने प्रतिशत वादे अभी तक आप पूर्ण कर चुके हैं? लगभग 100% में से 70% पूर्ण कर दिए। जैसे लॉकडाउन में सबको घर घर जाके हमने चावल दिए, जो गौरी भाव की तरफ से भी आया था वो भी दिए, और नगर पालिका एक कर्मचारी घूमता था, उनकी एक सूची बनी थी, नगर पालिका से एक निर्धारित हुए थे, उनकी एक सूची बनी थी, वो घर घर जाके पूरा सर्वे करके सबकी सूची बना के, जो गरीब है और जिसको ज़रूरत है उसे सूची बना के राशन दुकान से सबको राशन दिलाए हैं। कुछ रहवासी इन पर आरोप लगा रहे थे कि यहाँ पर नालियों की सफाई और कचरा प्रबंधन की व्यवस्था नहीं की जा रही है, और देवी तालाब का जो मुद्दा है वो भी काफ़ी यहाँ पर गरमाया हुआ है, लेकिन पार्षद द्वारा इन सभी आरोपों को नकारा जा रहा है। इनका कहना है कि हम लगातार नियमित रूप से वार्ड की सफाई करवा रहे हैं, हमारे द्वारा जो प्रमुख समस्या थी जल भराव की उसका निराकरण किया गया, यहाँ नाले का निर्माण किया गया, और नियमित जो नई सड़कें हैं उनका भी यहाँ पर निर्माण करवाया गया है। तो कुल मिलाकर जो 5 वर्षों का जो इनका कार्यकाल रहा वो लगभग 50% के आसपास देखने को मिल रहा है। हम खड़े हैं वार्ड नंबर 6 के उस क्षेत्र में जहां से सबसे ज़्यादा लोगों को परेशानी होती है। आप पीछे देख पा रहे हैं, ये देवी तालाब का वही क्षेत्र है जो गंदगी से भरपूर है। यहाँ पर विचरण करती हुई सूअर, गंदगी फैलाती हुई सूअर और दूसरे जानवर भी देखे जा सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ के रहवासी से। जी, अपना नाम बताएं। किशोर पूछिया। आपको किस तरह की परेशानियों का यहाँ सामना करना पड़ रहा है? परेशानियों का हम लोग पिछले 2500 साल से बहुत परेशान हो रहे हैं कि इस तालाब का जब से केस का वो हुआ, हमने हज़ारों बार आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं। यह कहा जाता है कि यहाँ केस चल रहा है, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ये साक्षात हम दिखाना चाहते थे और ये दिखा रहे हैं कि इसमें ये होता है ये कचरे का ये, और इतनी गंदगी पूरे शहर की गंदगी इस तालाब में डंप होती है, और जिसमें 8 महीने गंदगी निकलती नहीं है, बरसात के माध्यम से निकलती है। उसको भी ब्रेक करने के लिए नाली में ऐसा ये बना दिया गया कि यहाँ से ये निकासी ना हो। कहारों ने ये बांध टाइप का बना दिया है और ये चीज़। और हम तो प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि भाई यहाँ तालाब पालने से लेकर मछली पालने से लेकर मछली निकालने तक का परमिशन किसने दिया? जब जिस जगह अगर विवादित जगह है तो उस जगह कोई भी पक्ष कुछ नहीं कर सकता। और आदरणीय हमारे जो पार्षद महोदय हैं, जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान भी
किसी भी प्रकार की कोई सुविधा का, किसी भी योजनाओं का ये कुछ भी मतलब नहीं बताया, ना आके देखना, ना पूछना। लोग गए, बोले, निवेदन किया, लेकिन नहीं, उनको कोई वो नहीं है। उनको अपने ही सीमित जगह पे अपना वर्क करना है, अपने सीमित लोगों को मदद करना है, बाकी उनसे कोई मतलब नहीं। करूँ तो मुख्य नगर पालिका जो अधिकारी हैं उन्होंने ODF++ घोषित कर दिया है बालाघाट शहर को। ODF++ का पहली शर्त ही ये है कि खुले में शौच बिल्कुल नहीं होती है, जबकि यहाँ पे आप अभी भी देख लीजिए, वो एक बंदा वहाँ बैठा हुआ है जो खुले में शौच कर ही रहा है। तो आपके सामने ये सब चीज़ें हैं और इसके बावजूद उन्होंने आपत्तियां मांगी है, सुझाव मांगे हैं मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने, लेकिन सुझाव के साथ ही उनकी आखिरी में जो सूचना छपी उसमें एक लाइन है कि आपके सुझावों और आपके आपत्तियों के आधार पर ODF++ बालाघाट शहर को घोषित किया जाता है, जो मेरे हिसाब से कतई भी सही नहीं है। क्या अधिकारी यहाँ पर मजदूरों को यहाँ पर भवन दिया गया है? क्या अधिकारी कल भी यहाँ पर, परसों भी यहाँ पर आए थे, लेकिन अधिकारियों ने ये तक नहीं देखा कि यहाँ पर खुले में शौच होती है और हम कैसे ODF++ घोषित कर दें। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतनी बदबू और गंदगी का आलम है, नगर पालिका खुद ही यहाँ पे कचरा डालती है, उसको जब सुविधा होती है तभी वो कचरा उठाती है। वार्ड पार्षद को भी हमारे पास ध्यान देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो फ़ोन ही नहीं उठाता है, और फ़ोन उठा भी ले, बाई चांस फ़ोन उठा भी ले तो उसके पास समय नहीं है या आपकी यही समस्या है कह के वो टाल देता है। तो आप देखिए कि हमारे यहाँ पर जितने भी अभी तक जितने भी पार्षद हुए हैं, मैं सिर्फ उसी की बात ना करूँ, जितने भी पार्षद हुए हैं, अगर ये थोड़ा बहुत भी काम करते तो आज शहर की स्थिति बहुत अलग होती और सच में एक स्वच्छ भारत तो बनता ही, और एक स्वच्छ बालाघाट और एक स्वच्छ वार्ड भी बनता। जो यहाँ के पार्षद थे उनका जो कार्यकाल था, उन्होंने कहा कि हमने यहाँ पे लगातार विकास के कार्य किए, सफाई का कार्य निरंतर जारी है, कचरा प्रबंधन नियमित रूप से होता है और उन्होंने तालाब की भी सफाई कराई, लेकिन उनके ये दावे कितने प्रतिशत यहाँ पर सही साबित हो रहे हैं? अगर आपको सबूत ही चाहिए तो आप एक कैमरा इधर घुमाइएगा कि यहाँ पे आपको कितनी सफाई दिख रही है। इसके अलावा ही सुअरों को यहाँ पे सुअर मालिक पाल रहे हैं, इसके लिए मैंने कई बार शिकायत की है। पिछले साल भी ODF+ घोषित कर रहे थे बालाघाट शहर को, और यहाँ के जो भी हैं, हमने इतनी सारी आपत्तियाँ अपने ही वार्ड से दी थी अलग अलग, कि उन लोगों को समझ में आए कि काम अभी करना बहुत बाकी है। स्वच्छ भारत तो बहुत दूर की बात है, हम स्वच्छ बालाघाट और स्वच्छ वार्ड ही नहीं बना पाए। यहाँ पे सुअरों को पाला जाता है, रात के समय यहाँ पर आते हैं जो भी जिन लोगों का रेस्टोरेंट या होटल वगैरह है, यहाँ पर खाना डाला जाता है, सुअर को सुअर मालिक बाकायदा पालते हैं। नगर पालिका भी मेरे हिसाब से एक तरह से उनको सपोर्ट करती है। आप नाम बताइए अपना। मेरा नाम पीर मोहम्मद है जी। आप इसी क्षेत्र के रहवासी हैं, तो आपको यहाँ पर किन तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? यहाँ परेशानियाँ बहुत है हमारे वार्ड में। पानी की समस्या बहुत है, कभी कभी नल नहीं आते तो पानी के टैंकर मंगवाया जाता है, उसके लिए हम पार्षद के पास जाते हैं तो पार्षद पानी का टैंकर भेजता नहीं है। उसके लिए हम फिर अल्लाह रखा को बोलते हैं, अल्लाह रखा किसी तरह से पानी का टैंकर भिजाता है, तो आधा भी नहीं भर पाते, पूरे लोग भर नहीं पाते, तो अपना पार्षद, वर्तमान पार्षद आता है और टैंकर ले जा लेता है, उधर ज़रूरत है नीचे हिस्से में करके। तो हम क्या करेंगे? हमारे मोहल्ले में नाली नहीं है, नाली की सफाई नहीं है, और ये तालाब में तो इतनी मछलियाँ मरती है और इतनी बदबू आती है कि हम लोग यहाँ रह नहीं पाते। इतनी शिकायत करते हैं हम पार्षद से कि पार्षद ध्यान ही नहीं देता। पार्षद खुद यहाँ का मतलब मछलियाँ पालने में उनका सहयोग है पार्षद का हमारे, वो भी कहा रहे मछलियाँ पालते हैं यहाँ पे, ये कचरा डाल करके मछलियों को यहाँ छाव दिया जाता है। हाँ, ठेका उन्हीं लोगों का लिया हुआ है। हाँ, और वही लोग मिलजुल के बार बार ठेका लेते, बार बार यहाँ कचरा करते, खाली करवाते हैं। मतलब जो पार्षद का जो पुराना पंचवर्षीय कार्यकाल था, उस कार्यकाल को आप कितने प्रतिशत अंक देंगे? नहीं, कुछ भी काम तो कुछ भी नहीं हुआ है। करण कनौजिया, वार्ड नंबर 6, बालाघाट। आपको किस तरह की परेशानियां यहाँ पर लग रही हैं, किस तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं? परेशानी तो क्या सर, कई सालों से हो गए, 20 साल हो गया यहाँ परेशानी झेलता आ रहा है। आज समाज सेवी देखो, मोती तालाब की साफ़ सफाई के लिए सबकी सब उतर जाते और उनका कैमरे में और हर न्यूज़पेपरों में उनकी फ़ोटो छप जाती है, लेकिन आज तक के कोई भी समाज सेवी यहाँ पे आके साफ़ सफाई करने को ही नहीं आया और ना कोई आगे बढ़ा कि देवी तालाब की सफाई किया जाए।
माननीय कलेक्टर महोदय को भी कई बार आवेदन दिया गया, कई बार नगर पालिका में भी सीएमओ साहब को आवेदन दिया गया। सही दिशा में हमने उनको समझाइश दी, खुले में शौच किया जा रहा है, सुअरों का आतंक बढ़ रहा है और यहाँ की गंदगी बढ़ रही है तालाब की, लेकिन उसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब हम बात कर रहे हैं इस वार्ड के भूतपूर्व पार्षद अल्लाह रखा जी से। अल्लाह रखा जी, जिनका काफ़ी यहाँ पर रहवासियों ने नाम लिया, सबसे पहले आप ये बताएं कि यहाँ पर ये जो परेशानी है देवी तालाब की, लगातार शासन प्रशासन से शिकायत करने के बावजूद भी ये समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है। ऐसे में आगामी चुनाव आने वाले हैं, तो इन समस्याओं का निराकरण आप कैसे करेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो बता दूं कि इसके पूर्व में जो हम लोगों का यहाँ पे नेतृत्व चला वार्ड नंबर 6 में, तो ये पूरे मेरे वार्ड के लोग बताएंगे कि ये जो स्थिति आज उत्पन्न हुई है, ये हमारे वार्ड में जो कहार पार्षद है, ये सब लोगों का शेयर इसमें लगा हुआ है तालाब में। तो इस ओर कोई भी डरता है बोलने के लिए, क्योंकि ये पूरे के पूरे लामबंद हो जाएंगे कि तालाब के बारे में क्यों बोला। दूसरी चीज़, इन्होंने अभी जब ये विवादित 13/19 में ये जो तालाब बनता है और ये विवादित है, तो इन्होंने ये कंस्ट्रक्शन किए, कालम बीम डाल करके जो है इसका पानी यानी एक लेवल में करीब 2 फीट तक के रोक दिए इनने। तो ये पानी के कारण क्या है, जो झिल्ली पन्नी जो हमारे शहर के लोग लाके, चूँकि ये देवी तालाब है तो यहाँ ठंडा करते हैं, तो वो झिल्ली पन्नी का कचरा पूरा वो 2 फीट के कारण रुक जा रहा है और इसका लेवल जो है उधर बढ़ते जा रहा है। अच्छा, ये ऐसा है कि उधर से ये डाउन पड़ता है तो पूरा कचरा, पूरा जो भी यहाँ पे काई जो बदबू चलती है, तो पूरी इस तरफ के वार्ड नंबर 6 के लोगों को चलती है। पहली चीज़ मैं ये बताने जा रहा हूँ। दूसरी चीज़, इस वार्ड का भूभाग ऐसा है भैया कि ये बैयर चौकी फाटक से लेकर के जो चालू हुआ, तो शाम टाकी, सराफा लाइन, चित्रगुप्त नगर, महावीर कॉलोनी और इतवारी बाज़ार, ये वार्ड नंबर 6 में मरारी मोहल्ला, ये पूरा आता है। मेरे कार्यकाल में ये जो देवी तालाब पार की जो ये रोड है, 700 मीटर की ये रोड है देवी तालाब पार की, आपको भी याद होगा और बीटीवी ने कई बार ये रोड को दिखाई थी कि ये रोड में अंग्रेज 200 साल राज करके गए, तो उन्होंने भी ये रोड को नहीं बना पाया, चूँकि ये बोलते थे कि ये विवादित है, ये देवी तालाब की पार विवादित है। और हमने पिछले चुनाव में अपने एजेंडे में दिया था कि यदि हमें वार्ड की जनता का आशीर्वाद मिला तो हम देवी तालाब की पार और ये जो देवी तालाब की निकासी का पानी निकासी का नाला है, ये हम तत्काल बना के देंगे। देवी तालाब की पार देवी चौक से लेकर के तो इतवारी बाज़ार तक, और देवी चौक से प्यारे कनौजिया के घर से लेके तो गणेश मंदिर तक के, ये 50 लाख रुपए की रोड हमारी उपलब्धि रही है कि हमने ये बना के दी है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों का और सरकार का विवाद चल रहा था। ये इनकी सरकार होने के बाद, पार्षद से लेके अध्यक्ष और विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री होने के बाद, अच्छी चीज़ बताया आपने, प्रधानमंत्री स्वच्छता मिशन चला रहे। आप आज इसको दिखाइए कि ये क्या स्वच्छ है? बीजेपी के पार्षद के वार्ड में ये क्या स्वच्छता है? ये इतनी, ये जो हमारे वार्ड के लोग परेशान हो रहे हैं, इतनी मोटी मोटी पपड़ी बनती है 3 बजे के बाद, आप देखना यहाँ पे चलते नहीं बनता, खुले में शौच तो देखो, इतना बदबू चलता है यहाँ पे, तो आदमी आते हैं। तो बड़ी ये गंभीर समस्या है। निश्चित तौर पे अगर हमको जनता ने आशीर्वाद दिए तो ये ऐसा कुछ नहीं दिखेगा जी। आपका नाम बताइए। अमरीन फिरोज अल्लाह रखा। आपने दावेदारी की है वार्ड नंबर 6 से पार्षद चुनाव के लिए, क्या भूमिका रहेगी पार्षद बनने के बाद आपकी वार्ड के लिए? जैसे कि आप जानते हैं, चित्रगुप्त नगर में नाली के पानी निकलने की व्यवस्था नहीं है, तो वार्ड मैं नाली और सड़क का निर्माण कराऊंगी और साफ सफाई की व्यवस्था करवाऊंगी। और भी कई ऐसे मुद्दे हैं, लाइट लगवाना खंभों में, जैसे कि गरीबों का क्या बोलते, कागज कोई बनते नहीं, वो करवाना, गरीबों की मदद करवाना, ये करवाना और साफ सफाई करवाना। अभी आपने देखा वार्ड नंबर 6 का सूरत हाल। इसमें हमने जो यहाँ के पूर्व पार्षद थे अल्लाह रखा, जो वर्तमान पार्षद थे मनोज अहिरकर, और जो यहाँ के रहवासी हैं, उन सभी से हमने यहाँ की समस्याएं जानी और किस प्रकार के विकास कार्य यहाँ पर पिछले 5 वर्षीय कार्यकाल में हुए, वो भी हमने देखा। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा समस्या दिखाई दी यहाँ पर खाली प्लाटों की, खाली प्लाटों में बजबजा रही गंदगी की, और कुछ जगह तो ऐसी दिखी जहाँ पर नाली ही नहीं बनी है, और कुछ जगह ऐसी थी जो कि काला तालाब जिसे कहा जाए, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कीचड़, गंदगी, और ऐसे में यहाँ पर यहाँ के रहवासी रहने को मजबूर हैं, जिनकी समस्याओं को अभी तक दूर नहीं किया जा सका है। वहीं एक सबसे बड़ी समस्या है देवी तालाब की। देवी तालाब की वो समस्या जिसे काफ़ी लंबे अंतराल के बाद भी दुरुस्त नहीं किया जा सका है, वो है देवी तालाब में बजबजाती हुई गंदगी और पूरे नगरीय क्षेत्र का
यहाँ पर जो नालियों का गंदा पानी है अभी भी उसे यहीं पर छोड़ा जा रहा है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लगातार सुअर भी गंदगी फैलाती हुई हमें दिख रही है। तो ये था वार्ड नंबर 6। हमारा वार्ड परिक्रमा का दौर आगे भी चलता रहेगा। मैं महेंद्र मूले हमारे सहयोगी मनीष जैन के साथ। आगामी नगरीय निकाय चुनाव में क्या है जनता का मिजाज? किन विकास के मुद्दों पर पार्षद और अध्यक्ष ने तोड़ा जनता का दिल? नाली की समस्या सबसे ज्यादा, सफाई की। जनता की किन अपेक्षाओं पर पार्षद नहीं उतर पाए खरा? घर में नल रहने के बाद में हम मंदिर का पानी भरते हैं सरकारी नल से, और नाली तो ऐसी फूटी है कि घर में कहीं बैठ नहीं सकती, इतनी पास आ रही है। कहां हो गई पार्षदों से चूक? हम बताएंगे आपको नगर का सूरत हाल। वोट किया जब चुनाव में, तो आपने क्या समझ करके अच्छा समझ के करे बेटा। तो जब आपने वार्ड पार्षद को पहले भी नहीं देखा था, तो फिर आपने देखा था? जब से चुनाव जीता तब से नहीं देखी, आए नहीं है। देखिए हमारा खास कार्यक्रम वार्ड परिक्रमा BTV न्यूज चैनल पर।